नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कल बलसाड़ के वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा रेड डे मनाया गया। इस रेड डे के तहत कल रेलवे के निजीकरण को लेकर उन्होंने रोड शो यानी 2 पहिए गाड़ी के साथ रैली निकाली और बलसाड़ के पश्चिम रेलवे के तरफ से जितने भी रेलवे क्षेत्र है उन सब जगहों पर 2 पहिए गाड़ी के साथ उन्होंने रैली निकाली, रोड शो किया और ये घोषित किया कि वो इस रेलवे के निजीकरण के पूरी संपूर्ण तरीके से वो खिलाफ है। रेलवे के निजीकरण की वजह से जो कर्मचारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को जो नुकसान सहना पड़ रहा है वो इसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को इस निजीकरण का नुकसान का सामना न करना पड़े। तो इसी विषय पर उज्जवल भारत टीम की सदस्य ने वहां पर जाकर पूरा विवरण लिया। एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष श्री प्रकाश सावलकर जी से बात की। रेलवे के निजीकरण के अतिरिक्त रेलवे के द्वारा जो पेंशन योजना बंद की गई है उसके संदर्भ में भी हमने सवाल किया। प्रकाश सावलकर जी ने बखूबी उस सवाल का विवरण पूर्वक उनका जवाब दिया है। इसके अतिरिक्त रेलवे किस तरह से आज नुकसान में जा रहा है, खास तौर पर रेलवे के कर्मचारी आज जिस तरह से उनको आज रिटायरमेंट दिया जा रहा है, जबरन कटौती की जा रही है। देखा जाए तो जो कर्मचारी 60 साल तक कार्य करता है उनका कार्यकाल निश्चित किया गया था 30 साल 35 साल के नौकरी के बाद जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना को बंद करने के बाद एक सीनियर सिटीजन क्या वो आत्मनिर्भर हो पाएगा? उसे अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा। पेंशन बंद होने की वजह से तो 60 साल का एक वृद्ध या एक वृद्धा या कोई विधवा या विधुर जब उसका पेंशन बंद कर दिया गया, आमतौर पे देखा जाए तो वो अपने बच्चों पर निर्भर हो जाएगा। उसे जो भी पैसे मिलेंगे, जो भी उसे रकम मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद, वो एक सामान्य बात होती है कि वो बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई में वो खर्च करता है या घर बनाने के लिए वो खर्च कर देगा। पेंशन बंद होने के बाद जो हर महीने एक रकम मिलता था 60 साल के वृद्धावस्था के आने के बाद, जो आत्मनिर्भर था, पेंशन से वो अपनी बाकी की जिंदगी सम्मान पूर्वक वो गुजारता था, वो सम्मान उसे मिल पाएगा। जिस व्यक्ति ने 30-35 साल तक नौकरी की है, रेलवे को अपना पूरा जीवन दिया है और आपने उसी के पेंशन आपने बंद कर दिए है, तो क्या यहाँ पे सवालिया निशान नहीं उठते हैं? क्या हमारा देश सही मायने पे आत्मनिर्भर बन पाया है? उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। निर्णय क्यों लिया निजीकरण का? रेलवे कहीं ना कहीं कर्मचारी क्या वजह रही होगी केंद्र सरकार की? इतना बड़ा निर्णय जो लेने जा रही है केंद्र सरकार, उसकी वजह क्या है? उसकी ठोस वजह क्या है? इसके तहत तक हम जा पाए हैं, उसकी वजह जो भी बेसिक मुद्दा है आप संक्षिप्त में जरूर बता दीजिए कि केंद्र सरकार ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है उसकी ठोस वजह क्या रही होगी? आपका कहना है कि ये वजह क्या है? एक्चुअली ये सरकार की नीति रही है कि जैसा आपने देखा होगा जितने भी सरकारी उपक्रम है, न केवल रेलवे लेकिन LIC भी, आज LIC बहुत बड़ी कंपनी है और आप लोग इस चीज़ को भी मानते होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट दे रही है सरकार की कंपनी है, उसको भी लेकर सरकार उसको बेचने का काम कर रही है। तो सोच सरकार की है, सरकार की सोच ऐसी है कि जो उद्योगपति और पूंजीपति को बढ़ा देना है। और ये सरकार की जो जिस प्रकार की नीति चल रही है ये कामगारों के हितों में नहीं है और ना आम जनता के हित में है। बाकी आप देखो, जैसा आपको लगता है जो सरकारी कर्मचारी, आज कोरोना की महामारी चल रही है और आपने देखा होगा सबको घर पे बैठने के लिए हमारे पंतप्रधान जी ने कहने का काम किया। हमारा रेल कर्मचारी आज भी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमारे ट्रैकमैन साथी वहाँ काम कर रहे, हमारे लोको पायलट्स गाड़ी चला रहे, हमारे स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग कर रहे, हमारा सिग्नल का स्टाफ सिग्नल मेंटेनेंस कर रहा है, हमारा OEC का स्टाफ OEC का पूरा मेंटेनेंस कर रहा है। पूरा मतलब हमारा तमाम रेल कर्मचारी इस कठिन परिस्थिति में भी काम कर रहा है। इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए? जी, बहुत सारे ऐसे तो मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये भी है शिक्षा के लिए जो केंद्र सरकार जो पहले पैसे देती थी माता पिताओं को बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा के लिए, तो मैंने सुना है वो भी कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। क्या इसमें कोई ठोस वजह है कि इसमें कितना सत्य है? क्या ये कोई सिर्फ अफवाह है? उस पर आप ज़रा नज़र डालेंगे। शिक्षा के बारे में
जी शिक्षा के लिए रेलवे कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए रेलवे की तरफ से, केंद्र की तरफ से पैसे मिलते हैं, सैलरी में, तनख्वाह में पैसे जुड़ते हैं, तो क्या आज भी वो जुड़ रहे हैं या कहीं ना कहीं वो बंद हो चुका है, उस पर जरा नजर डालिए। ये जो स्टाफ बेनिफिट फंड की बात कर रहे हो आप, तो स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए अलग से सरकार का एक कोटा होता है, वो SBF मतलब स्टाफ बेनिफिट फंड की ओर से तो मिलता है। इन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो 7th पे कमीशन के बाद में जो मिल रहा है वो आज भी मिल रहा है, हाँ। उसके ऊपर कोई रुकावट किया नहीं। जी उसी को हम लोग ने साफ करना कोशिश की है कि कहीं ना कहीं अफवाहें उड़ रही है, ये सब तो अफवाह है और हाँ। इसमें कोई ऐसा है नहीं। हाँ। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अभी भी मिल रहा है, अभी इस साल में भी लोगों के सैलरी में लगने का काम है। सर रिटायरमेंट के लिए भी मैंने कुछ मुद्दे सुने हैं, कुछ मुद्दे पढ़े भी हैं मैंने। 55 साल के बाद VRS अभी लोग ले रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्यों केंद्र सरकार 55 साल जो 60 साल में होना चाहिए रिटायरमेंट, उसके बदले 55 साल या 50 साल के बाद ही वो रिटायरमेंट इच्छुक स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले सकती है आज कर्मचारी, तो ये क्या माजरा है, इस पर जरा नज़र डालिए सर। बिल्कुल, आपने पूछा कि 30 साल सर्विस हो या 55 ईयर्स एज, ये फंडा मतलब जो है ये बहुत सालों से चल रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। जी लेकिन इसमें ये था कि भाई अगर कोई कर्मचारी जी कि सही ढंग से कुछ उसका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जी या उसका पूरा मतलब अवलोकन होता है और पूरा उसका सर्वे होता है, उस बेस पे वो रेलवे सेवा में रहेगा नहीं रहेगा उसके ऊपर डिसीजन होता था। और आज जो ये जो चल रहा है ये कई सालों से चल रहा है और इसमें समीक्षा इसलिए होती है कि भाई कई कर्मचारी ऐसे होते हैं कई कारणवश नहीं आ पा रहे या उनकी उम्र की वजह से कोई बीमारी है या को है, तो ऐसे स्थिति में अगर वो काम नहीं कर सकता है तो वो हिसाब से होता है। अदरवाइज और ये जो ये इस विषय को ज़्यादा ये इसलिए ज़्यादा ये करने जा रहे हैं क्योंकि जो कोरोना के महामारी की वजह से जो नुकसान हुआ है तमाम मतलब ये रेल की नहीं पर तमाम देश में जितने भी कंपनीज है, जितने भी व्यापारी है, जितने भी संस्था है, वो उनको काफ़ी नुकसान हुआ है और उसको खर्चों को कैसा हम कर सकते हैं उस दिशा में सरकार का एक सोच रहा होगा। लेकिन रेलवे के अंदर में ये स्थिति आज के डेट में नहीं है। ये सब मतलब हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन की शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि कम से कम रेलवे के अंदर में ये चीज़ नहीं आएगी, ये उन्होंने पूरा आश्वासन सर एक आखिरी सवाल, रेलवे का पेंशन भी बंद कर दिया गया है जो नए 17 में, तो उसके लिए जब पहले रेलवे का पेंशन शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के ज़माने की मैं बात करूंगी, तब से रेलवे का पेंशन शुरू हुआ है, तो जो रेलवे के जो औरतें होती है वो या उनकी जो रेलवे के 30-35 साल के बाद नौकरी के बाद एक सीनियर सिटीजन को जो एक सहारा मिलता था आज वो भी बंद कर दिया गया है, तो उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहोगे? तो ये एक 2004 के बाद जो भर्ती हुआ है उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम है, मतलब जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलता था, वो सरकार ने मतलब ये सब सरकार का भारतीय जनता तो पार्टी उसमें सरकार, रेलवे के कर्मचारी का फायदा है या नुकसान है? उसमें निस्संदेह नुकसान। जी ये जो फैसला हुआ था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लागू करने का काम हुआ था और उस टाइम पे भी काफ़ी विरोध हुआ था जी और वो विरोध होने के बाद में हर टाइम वो जो उसके न्यू पेंशन स्कीम में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने का भी उन्होंने कोशिश किया कि एज ए होल जो पैसा शेयर मार्केट में जाएगा उसका कोई आज के डेट में कोई जी गारंटी नहीं दे सकता। जी तो निसंदेह ये कोई फायदे वाला स्कीम नहीं है। जी आपके कहने का मतलब पेंशन तो ज़रूर मिलना चाहिए मिलना चाहिए बिल्कुल। कर्मचारियों को। बिल्कुल। धन्यवाद। रेलवे कर्मचारियों को पेंशन से भी आज पेंशन नहीं दिया जा रहा है और इससे कर्मचारियों का पूरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि रेलवे के 35 साल की नौकरी के बाद जब कोई इंसान जब अपने घर बैठता है एक उम्र लायक होने के बाद, सीनियर सिटीजन होने के बाद, 60 के आंकड़े पार करने के बाद तब वो हताश हो जाता है, तो उसको केंद्र सरकार की रेलवे की पेंशन पे वो निर्भर होता है। लेकिन जब हम लोग जिस पर निर्भर होते हैं वही जब पैसा उनसे छीन लिया जाए या बंद कर दिया जाए तो या रोक लिया जाए तो वहाँ पे वो इंसान उसके बच्चों पर निर्भर होना पड़ेगा या उसे किसी और पर निर्भर होना पड़ेगा, जबकि वो स्वनिर्भरता आत्मनिर्भरता पेंशन मिलने पर, मैं आज आत्मनिर्भर का शब्द इस्तेमाल जरूर करना चाहूँगी। हमारे देश के कर्मचारी रेलवे कर्मचारी पहले आत्मनिर्भर थे रिटायर होने के बाद भी, लेकिन आज वो अपने बच्चों पर निर्भर हो चुके हैं। तो क्या ये सही है? मैं आम जनता से पूछना चाहूँगी उज्ज्वल भारत न्यूज़ टीम की ओर से, क्या ये सही है? पेंशन बंद करने का जो मुद्दा है क्या ये बिल्कुल सही है? मैं आप पर छोड़ती हुई सवाल। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।